आप देखेंगे जैसे लोगों को कॉलोन कैंसर बहुत आजकल हो रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, ये सब क्या है? यस बिल्कुल, हेलो एवरीवन, हम लोग आज यहाँ पर हैं क्योंकि हमें इस बारे में बात करनी है कि जो लाइफस्टाइल हैबिट्स है, लाइफस्टाइल हैबिट्स हमारे लिए जो डिजीजेस लेके आ रहे हैं। आप ज़्यादातर देखिए आजकल जो लोग बीमार हैं वो इसलिए बीमार ज़्यादा नहीं है कि उनको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हो रही है या फिर कोई हेरिडिटरी डिजीज़ हो रही है। हम अक्सर कह देते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है या कुछ है तो ये हेरिडिटरी है। तो हेरिडिटरी होने के साथ साथ ये हमारी लाइफस्टाइल से भी जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले तो हम आज लाइफस्टाइल डिजीज़ की ही बात करने वाले हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज़ेस हमें किस तरीके से हैम्पर कर रहा है और हमारी लाइफ में जो हम चेंजेस ला रहे हैं, जो हम अच्छे चेंजेस ला रहे हैं, उससे भी हमें बहुत बेनिफिट हो सकता है। डिस्कस करना चाहते हैं तो ये बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है जो हर किसी को पता होनी चाहिए, लेकिन कई लोगों को इस बारे में पता ही नहीं। हाँ, अगर आप देखें तो हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा खराब है। क्यों? क्योंकि हमारा ना सोने का टाइम है ना उठने का टाइम है। कोई नाइट ड्यूटी कर रहा है तो कोई मॉर्निंग शिफ्ट में है, कोई अगर मॉर्निंग शिफ्ट में है तो उसको रात को नींद पूरी नहीं हो पा रही है, किसी का खाना अच्छा नहीं है, कुछ लोग स्मोक करते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल तो आजकल एक बहुत जॉयफुल लाइफ दिखानी है, चेयरफुल लाइफ दिखानी है, तो मुझे वो स्टेटस मेंटेन करना है तो भैया अल्कोहल तो कंज्यूम करना ही पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही कमज़ोर मानसिकता है कि हम इस चीज़ को इसीलिए अपना रहे हैं क्योंकि हमें लोगों को दिखाना है। तो इट इज़ नॉट लोगों को दिखाना, तो दैट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ लाइफस्टाइल वी हैव अडॉप्टेड। तो आई थिंक वो उसको भी हमें कट डाउन आई थिंक करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। स्मोकिंग को हमने एक बहाना ले लिया है दैट मैं टेंशन में हूँ, मैं परेशान हूँ, अंडर प्रेशर, पीयर प्रेशर। बच्चों में पीयर प्रेशर है कि मेरा फ्रेंड चाहता है इसलिए मैं कर रहा हूँ, मेरी फ्रेंड चाहती है इसलिए मैं कर रहा हूँ, या मुझे इसीलिए करना है क्योंकि मुझे लोगों को दिखाना है, मुझे लोगों को स्टेटस दिखाना है अपना, मेरा फ्रॉम अ वेरी बिग स्टेटस। इट इज़ हार्मिंग अस कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें जो हमें अंदर से कंट्रोल कर रही हैं और बाहर से भी कंट्रोल कर रही हैं। अंदर से इसलिए क्योंकि हमारे हार्मोन्स अब हमारे काबू में है नहीं तो वो हमें कंट्रोल कर रहे हैं, और बाहर से इसलिए क्योंकि जो बाहर का एनवायरनमेंट है, बाहर के लोग हैं वो हमें कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर बन जाता है। तो आई थिंक हम सबको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अंडर प्रेशर नहीं आए, क्योंकि हम ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत चीज़ों को लेकर अंडर प्रेशर है। तो उस चीज़ को कट डाउन करिए। और डेवलप्ड सिटीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा है। बल्कि क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, खाने का भी कोई हिसाब नहीं है। एक्सेसिव, वो देखो आप मीट खाते हैं, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जो वेजिटेबल ऑयल है दैट इज़ बीन यूज, एंड एक्सेसिव अमाउंट ऑफ दिस काइंड ऑफ कंजम्पशन इज बीन टेकन प्लेस, एंड एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्रोजन फूड। अगर आप देखो तो वहाँ पे प्रिजर्वेशन इतनी ज़्यादा की जाती है कि फ्रोजन फूड। इसी तरीके से अगर आप देखें कई जगहों पे फूड इतना ज़्यादा स्टोर होता है कि कभी पैसेंजर्स को देना है, कभी किसी को देना है, कभी किसी को प्रोवाइड करना है, तो वहाँ पे भी फ्रोजन फूड। तो अगर जब हमारा वो डेली लाइफस्टाइल है कि हमें उसी जगह से जाना है, उसी चीज़ को यूज़ करना है, उसी में रहना है, तो वो भी लाइफस्टाइल ही है। तो दिस इज ऑल लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल डज नॉट मीन दैट यू आर ओनली एंजॉइंग अ वेरी रिच लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल मीन्स आप रोज़ जो काम कर रहे हैं, रोज़ आप जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, दैट इज ऑल लाइफस्टाइल। तो ये सब लाइफस्टाइल है। तो लाइफस्टाइल डिजीजेज आज हमको ज़्यादा है। इसमें ये भी आ जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा शुगरी बेवरेजेस, जो भी आपके जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड स्टफ जो भी आप इस तरीके के पी रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, तो वो शुगरी बेवरेजेस भी आपको बहुत ज़्यादा हार्म कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्सेस में अगर आप डेयरी प्रोडक्ट भी यूज़ करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत हार्मफुल है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। अब जो अंडर उसमें इतना ज़्यादा मीट का यूज़ नहीं होता है, उसमें इतना ज़्यादा डेयरी का यूज़ नहीं होता है, इतना ज़्यादा हर किसी का यूज़ नहीं होता है, तो वहाँ पे वो डिजीज थोड़ी सी कंट्रोल्ड है। लेकिन कंट्रोल फिर भी नहीं है। आज भी आप देखिए हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो या तो हाइपरटेंशन से सफ़र कर रही है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज से सफ़र कर रही है, और आप देखो उनको स्ट्रोक का अटैक आ रहा है, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, एंड उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, टाइप 2 डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो रही है। देयर आर सो मेनी डिजीजेस द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम, एंड दैट इज ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेस। इट हैज़ नो वे कनेक्शन टू एनी ऑफ द अदर फैक्टर। हम कहते हैं कि जी आपको हाइपरटेंशन है, आपको शुगर है, आपको डायबिटीज़ है, ये जेनेटिक है। अरे जेनेटिक है, ठीक है, मान लिया, आई अग्री टू इट कि जेनेटिक हो सकता है वो आपको, लेकिन आप उसे रिवर्स कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि इट इज़ रिवर्सिबल, इट इज़ क्योरेबल, इट इज़ प्रिवेंटेबल। तो जब वो रिवर्सिबल है तो क्यों ना आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बेटर वेज लाइए, कुछ बेटर चेंजेस लाइए जिससे कि वो रिवर्स हो सके, आप तक ना पहुंचे, आपकी नेक्स्ट जनरेशन तक ना पहुंचे। तो व्हाई टू ऑलवेज ब्लेम द जेनेटिक फैक्टर्स? वी शुड नॉट ब्लेम देम। जेनेटिक फैक्टर्स को ब्लेम ना करके हमें अपने आप में चेंजेस लाने हैं, बिकॉज वी कैन नॉट चेंज अदर्स। वी कुडंट हैव चेंज द जेनेटिक्स ऑफ द फैमिली in the previous past. We can only change our present and future according to what we are doing and what we are planning. अब आप ज़्यादातर देखो कि लोगों में एक सोशल लाइफ है। सोशल लाइफ किसी की तो इतनी हैम्पर्ड है, पूछो मत। इतना उनका सोशल एनवायरनमेंट खराब है, सोशल लाइफ खराब है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है दैट उनका इतना प्रेशर बढ़ गया। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड अ नॉर्मल थिंग, जो उन्हें नॉर्मली जो खाना चाहिए, जो उसके चक्कर में वो कट डाउन करते हैं अपने एक्सपेंसेस। उसमें वो ऐसी चीज़ें खाना पीना पसंद करते हैं जो कि आई थिंक बहुत चीप है, या फिर दे आर ट्राइंग टू ईट इट ऑल्सो एंड दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक बजट। तो वो भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है जो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर एक बन गया है कि हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो आई थिंक लाइफस्टाइल डिजीज में ये शुगर, आपका डायबिटीज़, हार्ट